नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं तिब्बत के गुरु मिलारेपा के बारे में। तंत्र ज्ञान तक का उनका सफ़र कैसा रहा, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मिलारेपा अपनी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मारपा के पास गया था, लेकिन सालों तक वहाँ नौकर चकारी करने के बाद भी उसका कोई दीक्षा नहीं मिली। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि मारपा ने मिलारेपा को ही अपना गुरु मान लिया। अतीत में एक समय ऐसा भी था जब तिब्बत देश पूरी तरह अध्यात्म की ओर मानवीय चेतना को समर्पित था। तिब्बत की जमीन पर रोजमर्रा की जिंदगी में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बातें आपस में गुथी हुई थी। तिब्बत की संस्कृति में मिलारेपा का नाम अपनी एक अलग ही पहचान रखता था। कम उम्र में ही मिलारेपा के सर से पिता का साया उठ गया था। उसके पिता के पास काफी जमीन जायदाद और एक घर था। पिता के मृत्यु के बाद मिलारेपा के चाचा ने उसका सब कुछ हड़प लिया और फिर वह उसकी माँ और छोटी बहन के साथ घर के नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा। उसके चाचा ने मिलारेपा की पूरी जायदाद हड़प ली और वहाँ उन लोगों के साथ खराब तरीके से पेश आने लगा। चाचा मिलारेपा के परिवार को कई तरीकों से परेशान करता था। मिलारेपा अपने अंदर प्रतिशोध और गुस्से की भावना के साथ बड़ा हुआ और वयस्क होने के साथ ही वह अपना घर छोड़कर कहीं दूर चला गया। दरअसल वह अपने चाचा और चाची से उस सारे अपमान और अत्याचार का बदला लेना चाहता था जो इतने सालों तक उन्होंने उसके साथ और उसके परिवार पर ढाए थे। मिलारेपा आगे चलकर एक बहुत बड़ा तांत्रिक बन चुका था। मिलारेपा ने तांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग किया। इसके लिए उसने तांत्रिक विद्या सीखी। कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत भी हासिल की। कुछ सालों बाद जब वह तंत्र विद्या में महारत हासिल कर वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी माँ और छोटी बहन चल बसे हैं। यह जानकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अपने चाचा से बदला लेने का विचार बनाया, लेकिन इसके लिए एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। जल्द ही उसे अपने चाचा के बेटे की शादी के रूप में मौका मिल भी गया। इस आयोजन पर उसके चाचा ने अपने सभी मित्रों को न्योता दिया। जब सभी लोग आयोजन के लिए जमा हो गए तो मिलारेपा ने अपनी तांत्रिक शक्तियों के बल पर घर में ओलावृष्टि करवा दी। उसके चाचा चाची समेत 80 से 85 लोगों की मृत्यु हो गई। वहाँ पूरी जगह ओलों से भर गई थी। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलारेपा को बहुत खुशी हुई, लेकिन जल्द ही उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी चीज़ का दुरुपयोग करता है तो कुछ समय बाद उसे अपने भीतर एक ऐसी अपराध बोध महसूस होता है। ऐसा सामाजिक तौर पर जमीन के जानने पर या फिर नैतिक कारणों से नहीं होता, बल्कि कहीं गहराई में हमारे भीतर कुछ हिल जाता है। जिंदगी कुछ इसी तरह से ही बनी हुई है। मिलारेपा को भी भीतर से किसी चीज ने बुरी तरह से झरोक कर रख दिया। तब उसने वहाँ निश्चय कि वह खुद को इस दोष से मुक्त करवा कर ही रहेगा। उसके तर्क भले ही कितने सही हो, लेकिन उसके जीवन के मूलभूत सिद्धांत का दुरुपयोग किया। यही वजह थी कि वह अध्यात्म की शरण में जाना चाहता था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह अपने पाप को इसी जन्म में धो सके। इसलिए वह गुरु की तलाश में निकल पड़ा। वह कई लोगों से मिला, लेकिन सभी ने उसे इसी जन्म में आत्मबोध कराया। उनका कहना था कि वो ऐसा कुछ तो सीख सकता है। उनका कहना था कि वो उसे ऐसा कुछ तो सिखा सकते हैं जो उसे अपने ज्ञान को बढ़ाए। उसे दया, कृपा और प्रेम की राह पर चलना होगा, जिससे वह धीरे धीरे हर जन्म के साथ बेहतर होता चला जाए। लेकिन मिलारेपा को इन सब से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। दरअसल उसके भीतर अभी तक पश्चाताप, द्वेष और गुस्से की भावना भरी पड़ी थी। अंत में एक व्यक्ति ने उसे मारपा के बारे में बताया। वही उसकी मदद कर सकता था। मारपा के बारे में खास बात यह थी कि वह 3 बार भारत की यात्रा कर चुके थे। वह मशहूर गुरु नारोपा के शिष्य थे और उनसे वह कई तरह की शिक्षा प्रणालियों और लिखित ज्ञान लेकर उसे तिब्बत की भाषा में
अनुवाद भी कर चुके थे। वह भारत के कई तांत्रिक मंत्रों का तिब्बती भाषा में अनुवाद कर चुके थे। यही वजह थी कि सभी लोग उनको जानते थे और उनको अनुवादक कहते थे। आखिरी इस ज्ञान को लेने वाले भी यही थे। यह जानकर मिलारेपा मारपा की खोज पर निकल पड़े थे। जब वह उस शहर के पास पहुंचा जहां मारपा रहते थे तो उसे कुछ बच्चे मिले। उसने उनसे पूछा, वह अनुवादक मारपा कहाँ है? एक बच्चे ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ है। बच्चा उसे एक खेत में लेकर गया जहाँ मारपा जमीन जोत रहा था। मिलारेपा को देखकर मारपा ने जमीन जोतना बंद कर दिया और उसे देसी बियर देते हुए कहा, इसे पी लो और फिर जमीन जोतने का काम में लग जाओ। मिलारेपा ने बियर पी और जुताई का काम में लग गया। कुछ देर बाद मारपा तो वहाँ से चला गया, लेकिन वह बच्चा वहीं खड़ा रहा, क्योंकि जब मिलारेपा ने जुताई का काम पूरा कर लिया तो वह वहीं एक तरफ हैरानी से खड़ा हो गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अब करना क्या है। वह बच्चा उसके पास आया और बोला, तुम अंदर आ सकते हो। वह बच्चा उसे मारपा के घर ले गया और तब उसे एहसास हुआ कि वह दरअसल मारपा का ही बेटा था। फिर मारपा ने मिलारेपा से कई तरह की शारीरिक गतिविधियां करवाई। कुछ देर बाद मिलारेपा ने झुककर मारपा से कहा, मैं आपसे धर्म की दीक्षा चाहता हूँ। मैं एक ऐसी प्रणाली, ऐसी क्रिया की तलाश में हूँ जो मुझे इसी जन्म में ज्ञानोदय दिलाए और बंधन से छुटकारा दिला दे। मैं अगले जन्म की फेर में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपको अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी बोली सब कुछ अर्पण करना चाहता हूँ। कृपया मुझे खाना, कपड़ा और ज्ञान दो। यह वाकई एक खूबसूरत बात मिलारेपा ने कही थी। लोग अक्सर मारपा के पास जाकर यह कहकर गलती करते थे कि हम आपको अपनी आत्मा देते हैं। आखिर जो आपका है ही नहीं उसे देना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो आपके पास है उसे देना बहुत मुश्किल है। अगर आप अपने गुरु को कुछ समर्पित करना चाहते हैं तो अपना शरीर, दिमाग और बोली से बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता। इसके बाद आप अपनी राह पर होंगे। मिलारेपा की यह बात सुनने के बाद मारपा ने उसकी ओर देखा, फिर बोला, तुम अपना शरीर, दिमाग और बोली मुझे दे दो। इसके बदले में तुम्हें खाना, रहने की जगह दे सकता हूँ। ज्ञान के लिए तुमको किसी और को देखना होगा या फिर मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूँ, और रहने और खाने का अपना इंतजाम तुमको कहीं और से करना है। इच्छा तुम्हारी है। वह वास्तव में सौदेबाजी कर रहा था। यह सुनकर मिलारेपा ने कहा, ठीक है, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए। मैं अपने खाने और रहने का बंदोबस्त कर लूँगा। इतना कहकर वह बाहर भिक्षा मांगने चला गया। मिलारेपा एक जोशीला व्यक्ति था और जो भी करता था उसमें कुछ ज़्यादा ही कर बैठता था। वह बाहर भिक्षा मांगने चला गया और वह काफ़ी दूर निकल गया और कई बोरे गेहूं के जमा कर लाया। दरअसल वह एक ही बार में साल भर का गेहूं जमा कर लेना चाहता था, ताकि वह मारपा के साथ बैठकर धर्म और ज्ञान की बातें सीख सके। जिसमें से थोड़ा गेहूं बेचकर उसने खाना बनाने के लिए पारंपरिक 4 मुख वाला तांबे का एक बर्तन खरीदा। गेहूं के भारी बोझ के साथ वह मारपा के घर वापस आ गया और धड़ाम की आवाज़ के साथ उसने गेहूं का बोरा नीचे रखा। जब मारपा ने यह आवाज़ सुनी तो वह दोपहर का खाना खा रहा था। वह खाना खाते हुए बीच में उठकर बाहर आया और बोला, लगता है कि तुम बेहद गुस्से में हो। इस गेहूं के बोरे और बर्तन की आवाज़ से तुमने पूरे घर को दहला दिया। लगता है कि अपने चाचा के घर की तरह तुम इस घर को भी बर्बाद कर दोगे। बस बहुत हो गया, अब निकल जाओ यहाँ से। इस पर मिलारेपा गिड़गिड़ाया, आपने मुझसे अपना खाना लाने को कहा था तो मैं ले आया, लेकिन यह बहुत भारी था, इसलिए रखते समय यह मुझसे संभल नहीं पाया। धम से पूरा नीचे आ गिरा। मारपा ने कहा, नहीं, हमारे रखने का तरीका सही नहीं था। तुम खाने को इस तरह नहीं फेंक सकते। इन सभी बातों का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। 2 लोगों के बीच का फर्क इसी में समझ आता है कि वह कैसे बैठता है, कैसे खड़े होते हैं और कैसे चीज़ों को रखते हैं और बातों को
किस तरह लेते हैं। इसलिए मारपा ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने बोरे को ठीक तरीके से नहीं रखा और उसे फेंका, इसलिए तुम्हें से बाहर जाना पड़ेगा। तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो। तुम बाहर रहकर ही अपना काम करो, मेरे खेत की जुताई करो और मेरा घर साफ करो। कई सालों तक मीला रेपा यही काम करता रहा। वक्त के साथ दूसरे शिष्य आते रहे और उनको कई चीज़ें सीखने का मौका मिला, लेकिन मीला रेपा को ना तो कोई दीक्षा मिली और ना ही कोई सीख। वह सिर्फ खेत और घर में ही मेहनत करता रहा। 8 साल से भी ज़्यादा समय तक उसने बिना कोई दीक्षा या सीख लिए वहाँ काम किया। बाकी सभी एक दिन के लिए वहाँ आते हैं और कुछ न कुछ दीक्षा लेकर चले जाते हैं, लेकिन उसने मेहनत करते हुए लंबा इंतज़ार किया। एक दिन जब सत्संग चल रहा था, वह चुपके से अंदर आकर सत्संग में बैठा। हालांकि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मारपा वहाँ आंखें बंद करके बैठा था, इसलिए मीला रेपा को उम्मीद थी कि दूसरे छात्र के साथ उसको भी कुछ दीक्षा मिल जाएगी। लेकिन बंद आंखों के साथ ही मारपा ने अपने लोगों को बुलाया और उनके साथ मिलकर मीला रेपा की पिटाई करा दी। उसने उसे उठवाकर वहाँ से बाहर फेंक दिया। ऐसा बार बार होने लगा। इसी तरह 13 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने मारपा की पत्नी दमीमा से याचना की। दमीमा मीला रेपा के प्रति एक माँ की तरह सहानुभूति रखती थी। उसने कहा, आप मारपा से कहिए कि वह मुझे कुछ सिखाए, कोई एक शिक्षा, थोड़ा सा अध्यात्म में कुछ भी नहीं जानता। मैं इतने सालों से यहाँ ऐसे ही बैठा हूँ। दमीमा मान गई और उसने अपनी पति से अच्छी तालमेल के चलते इस बारे में बात की। तब मारपा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उसे हमारे बेटे के लिए 3 कोनों वाला एक घर बनाना होगा और यह काम वह अकेला ही करेगा। मीला रेपा इस काम में अकेला ही जुट गया। वह दिन रात करके एक ईंट और एक पत्थर जोड़कर काम करता रहा। इस काम में उसके सारे शरीर पर घाव हो गए। जिस लहूलुहान हालत में वह लगातार काम कर रहा था, वह दमीमा से देखी नहीं गई। उसने मारपा से कहा, उसे थोड़ा आराम दो, मैं इतने सालों से उसे अपने घर में देखती आ रही हूँ और वह मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो चुका है। उसकी यह हालत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर मारपा ने कहा, ठीक है, इसे 1 महीना आराम करने दो और जब यह ठीक हो जाए तो उसे वापस काम पर लगा दो। दमीमा ने मीला रेपा का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने उसे दवाई और खाना दिया और ठीक किया। इसके बाद मीला रेपा दोबारा काम पर जुट गया। घर बनाने में उसे 2 साल का वक्त लगा। जब वह पूरा हो गया तो मारपा ने उसे देखकर कहा कि मेरे बेटे के लिए 3 कोनों वाला घर सही नहीं रहेगा, इसलिए तुम 4 कोनों वाला घर बनाओ। मीला रेपा मान गया। वह बोला, ठीक है, मैं किसी भी तरीके से आपके बेटे के लिए घर बनाऊंगा, लेकिन कृपया मुझे दीक्षा तो दे। लेकिन मारपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह बोला, ठीक है, मैं किसी भी तरीके से आपके बेटे के लिए घर बनाऊंगा, लेकिन कृपया मुझे कुछ दीक्षा तो दे। लेकिन मारपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह हर नए आने वाले शिष्य को दीक्षा देता रहा, लेकिन मीला रेपा इंतजार करता रहा और इसी के साथ ही अपना काम में भी लगा रहा। सभी को लगता था कि मारपा अब मीला रेपा के साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन लोग जितनी इस तरह की बातें करते, मारपा का मीला रेपा के साथ व्यवहार उतना ही क्रूर होता जाता। जब मीला रेपा ने 4 कोनों वाला घर बना लिया, तब मारपा ने कहा, यह अच्छा नहीं है, अब तुम 5 कोनों वाला घर बनाओ। इसी तरह कई साल बीत गए। मीला रेपा अकेला ही काम में जुटा रहा और इस जगह पर इमारतें बनाता रहा। इस बार काम खत्म हो जाने पर मारपा ने कहा, यह ठीक है, लेकिन अपने बेटे के घर के चारों कोनों में मुझे 60 फुट ऊंचे बुर्ज भी बना दिए। मीला रेपा की अब उम्र ढलने लगी थी, इसलिए वह मारपा की पत्नी दमीमा के पास गया और उसके पैर में पड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि मेरी ज़िंदगी खत्म होती जा रही है,
कुछ कीजिए, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। मैं जानता हूँ कि मैंने अतीत में बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन मैंने अपनी तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग किया, लेकिन अब तो मैं बहुत पछता चुका हूँ। यह सुनकर दमीमा को मिलारेपा पर दया आ गया और उसने फौरन मारपा का लिखावट में उसके एक शिष्य के नाम पत्र लिखा। यह शिष्य भी दीक्षा दे सकता था। दमीमा ने खत लिखकर ऊपर मारपा की मोहर लगा दी। मिलारेपा से कहा कि वह इसे मारपा के उस शिष्य को ले जाकर दे दे। मिलारेपा उस भिक्षु के पास गया। भिक्षु ने उसे दीक्षित तो कर दिया, लेकिन मिलारेपा को किसी भी तरह के अनुभव की कोई प्राप्ति नहीं हुई। भिक्षु हैरान था, क्योंकि जब भी वह किसी को दीक्षित करता था तो उसे कुछ न कुछ अनुभव तो होता ही था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में उन दोनों ने मारपा के पास जाकर यह पता लगाने का फैसला किया कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। जब वह दोनों मारपा के घर पहुंचे तो मारपा उन्हें देखकर गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाया, मेरी इजाज़त के बिना इस आदमी को दीक्षित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भिक्षु ने मारपा को पत्र दिखाते हुए कहा कि मुझे आपका पत्र मिला था, इसे दिशा देने के लिए आप ही ने तो निर्देश दिए। देखते ही मारपा पूरी बात समझ गया और मिलारेपा से बोला, यह दीक्षा मान्य नहीं है और तुम्हें इन अभ्यासों को नहीं करना चाहिए। घोर पश्चाताप के भाव में डूबा मिलारेपा वहाँ से चला गया। मिलारेपा के वहाँ से जाते ही मारपा फौरन अपनी पत्नी और भिक्षु से बोला, इतने सालों में मैंने उसे लायक नहीं बनाया था और तुम दोनों ने बेकार ही दया दिखाकर मेरी सब मेहनत पर पानी फेर दिया। अब दिशा के लिए उसे और इंतज़ार करना होगा। मिलारेपा में अहम बहुत था। वह लोगों पर अपना अधिकार, अपना वर्चस्व चाहता था, इसलिए वह उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। मिलारेपा में यह सब कमियां तो थी, लेकिन इसमें ज़बरदस्त संभावनाएं भी थी, इसलिए मारपा उसे केवल एक साधारण सा ध्यान योग सिखाकर उसकी विशाल संभावना को बेकार नहीं करना चाहता था। वह उसे कुछ भी सिखाने से पहले पूरी तरह से शुद्ध करना चाहता था। उधर मिलारेपा मारपा के घर से निकलने के बाद आत्महत्या करने की सोचने लगा। उसे ढूंढ कर वापस लाने के लिए मारपा ने तुरंत किसी को भेजा। मिलारेपा वापस आया तो मारपा ने उसे कहा, अतीत में तुमने जो कुछ भी किया है उसके बोझ के निजात पाने के लिए मैं तुम्हें कुछ तरीके बता रहा था, लेकिन तुम बेवजह ज़्यादा वक्त लगा रहे हो। अगर तुम मेरे कहे अनुसार चले होते तो बोझ कब का ख़त्म हो गया होता। तुम सब कुछ करते हो, लेकिन करने के लिए चोरी के रास्ते को, बुज़दिली के रास्ते को अपना लेते हो। सिर्फ इसी वजह से सालों तक तुम खुद कुछ टालते आ रहे हो, लेकिन अब तुम सही मायने में अपने अंदर में पछतावा हो रहा है, यहाँ तक कि तुम इसके लिए जान भी देने को तैयार हो। मुझे लगता है अब तुम योग्य हो गए हो। मारपा ने मिलारेपा को दीक्षा दी और उसके एक अस्थायी कारागार में कैद कर दिया। यह कारागार कुछ खास तरीके का होता था। इसमें एक आदमी को बैठाकर उसके चारों तरफ दीवार बनाकर उसे बंद कर दिया जाता था। उसमें हवा आने जाने की व्यवस्था रहती थी, लेकिन उसमें से रोशनी नहीं आती थी। अंदर भयानक अंधेरा होता है। दिन में एक बार खाने की थाली अंदर खिसका दिया जाता है और जब कैदी को खाना ख़त्म हो जाए तो उस थाली को बाहर धकेल देते हैं। इससे केवल उसके जिंदा होने का पता चलता रहता है। इसी तरह मिलारेपा को भी थोड़ा समय के लिए इस कैद में रखा गया, लेकिन कैद के तीसरे ही दिन मिलारेपा को डाकिनी देवी के दर्शन हो गए। तांत्रिक तकनीक से काम करने के लिए हर चक्र के लिए एक देवी की रचना की गई है। इसी स्तरीय स्वरूप प्राण प्रतिष्ठा करके उसे जीवंत बनाया जाता था और काम सिद्ध करने के लिए उसे बुलाया भी जाता था। तांत्रिक पथ पे इन ताकतों की मदद के बिना कोई इंसान कुछ समर्पणात्मक काम भी नहीं कर पाता। डाकिनी मिलारेपा के सपने में आया और बोली, मारपा ने तुम्हें अपनी शिक्षा तो दे दी, लेकिन उसने एक अहम पहलू छोड़ दिया जिसके बारे में खुद उसे ही नहीं पता। जाओ और उसी से जानने की कोशिश करो। उससे पूछो कि वह जानता है कि मिलारेपा
की दीवार तोड़ दो। फौरन मारपा के पास पहुंचा। मारपा ने उसे देखकर पूछा, मैंने अभी 3 दिन पहले ही तुम्हें बंदी किया था, तुम बाहर कैसे आ गए? मिल्लारेपा ने उसे डाकनी के बारे में सारी बात बताते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि यह सच है या मेरा वहम, लेकिन ऐसा हुआ ज़रूर है, बस इसलिए मुझे यह सब जानने के लिए आपके पास आना पड़ा। यह सुनते ही मारपा ने मिल्लारेपा के सामने सर झुका दिया और कहा, मेरे पास भी यह ज्ञान नहीं है, चलो भारत चलते हैं। वहाँ मैं अपने गुरु से यह बात पूछूंगा। दोनों नरोपा से मिलने के लिए भारत आए। नरोपा से मिलकर मारपा ने उन्हें बताया कि डाकिनी सपने में आई थी और उसे कहा कि हमें यह खास शिक्षा नहीं मिली है। नरोपा ने ध्यान से मारपा को देखा और कहा, यह घटना तुम्हारे साथ तो नहीं कर सकती, तुम्हें यह सब कैसे पता? मारपा ने जवाब दिया, यह घटना मेरे साथ नहीं है, बल्कि मेरे एक शिष्य के साथ घटी है। यह सुनते ही नरोपा तिब्बत और मुड़े और अपना सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, अंधकार में डूबे उत्तर में आखिरकार एक छोटा सा प्रकाश चमकता है। फिर उसने मिल्लारेपा और मारपा दोनों को बुलाकर उन्हें जीवन के संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की पूरी शिक्षा दी। जब वे वापस लौटे तो मारपा, जो पहले गुरु के रूप में मिल्लारेपा से जुड़ा था, अब उसके शिष्य की तरह हो गया। तिब्बती संस्कृति में मिल्लारेपा एक चमकती हुई रोशनी बन गया। उसने एक लंबा जीवन जिया और अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाया। तिब्बती संस्कृति में पिछले कई 100 साल के दौरान जो भी बड़ी चीज़ें हुई हैं, उनका आधार मिल्लारेपा द्वारा ही तैयार किया गया था। तो आप सभी को मिल्लारेपा के बारे में जानकर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, और इसी तरह के वीडियो के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक धन्यवाद।